हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी पहली क्लास होने वाली है जो है ईवीएस की, इन्वायरमेंट की। तो पहली क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो कंटिन्यू करेंगे हम आगे को। तो आज शुरू करते हैं इन्वायरमेंट से। जो इन्वायरमेंट शब्द है दोस्तों, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर का घेरा। एवरीथिंग इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनवायरनमेंट। जीवों के चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं पर्यावरण का भाग हैं। चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। अब अगला हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के घटक। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक को हिंदी में बोला जाता है अजैविक घटक और बायोटिक कंपोनेंट्स को बोला जाता है जैविक घटक। तो जो अजैविक से आप समझ सकते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सब आपके अजैविक घटक में आती हैं। और जैविक घटक में दोस्तों ऑल लिविंग इंक्लूडेड, सभी जीवित वस्तुएं वो जैविक घटक में आती हैं। तो ऐसे ही हम दूसरा फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो अजैविक घटक होते हैं। पर्यावरण का भौतिक घटक को दो भागों में बांट सकते हैं आप। एक होते हैं नेचुरल, हिंदी में इन्हें कहेंगे प्राकृतिक। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम। एक जो नेचुरल होते हैं आप समझ सकते हैं कि ये प्रकृति द्वारा ही निर्मित होते हैं, जैसे लाइट है, एयर है, वाटर है, लैंड है, रिवर है, ओशन है। ये सब प्राकृतिक घटक में आते हैं। और दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो मैन मेड है, मतलब कि जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे रोड, डैम, कनाल, इंडस्ट्री, पेन, बोर्ड, एसी, ईटीसी। ये सब कृत्रिम घटक हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जैविक घटक। जैविक घटक मैंने आपको बताया कि ऑल लिविंग इंक्लूडेड, सारे जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स के। तो इन्हें हम बांट सकते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक के रूप में, और कंज्यूमर के रूप में। जो उत्पादक होते हैं ऑल लिविंग्स विच कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस देयर फूड, जितने भी जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की द्वारा स्वयं बनाते हैं वो आते हैं उत्पादक की श्रेणी में। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं और फाइटो प्लांकटन है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कंज्यूमर, उपभोक्ता, लिविंग विच गेन फूड बाय अदर लिविंग्स, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो वो उसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमंस, एनिमल्स। अब जो लिविंग थिंग्स को हम तीसरी कैटेगरी में बांट सकते हैं उसे बोलते हैं डिकम्पोजर या फिर अपघटक। गेन फूड बाय डेड ऑर्गेनिज्म, जो मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक या डिकम्पोजर बोला जाता है। उसमें आता है केंचुआ, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे डिकम्पोजर के उदाहरण हैं। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, और फिर इन जैविक और अजैविक घटकों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।